नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से चैनल में। साथियों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, प्राइमरी शिक्षक वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो, या टेट पास करना चाहते हैं या सुपर टेट पास करना चाहते हैं, तो ये प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि प्रश्नों की श्रृंखला क्या है और आप अपने आप को चेक करिएगा कि आपके कितने सही होते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए हिकेटियस, बी कांट, ऑप्शन सी इरेटोस्थनीज और नंबर डी पे है टालमी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन सी इरेटोस्थनीज को फादर ऑफ भूगोल बोला जाता है, फादर ऑफ जियोग्राफी बोला जाता है साथियों। ठीक है, और हिस्ट्री के फादर कौन है? हीरोटोडस। कौन है? हीरोटोडस। हिस्ट्री के फादर कौन है? हीरोटोडस। ठीक है साथियों, ऐसे ही बायोलॉजी के हैं, बायोलॉजी के तो अरस्तु मान लिया जाता है, लेकिन जो उसकी ब्रांचेज हैं साथियों उसके अलग अलग हैं। ठीक है, तो नंबर सेकंड देखते हैं साथियों। नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसे संभववाद का जनक कहा जाता है? ठीक है साथियों, पहला सिंपल था लेकिन दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा। ठीक है, ईसी सिंपल, डी स्टाम, जी टेलर, बिडाल डी ला ब्लास। ठीक है साथियों, संभववाद इसका मतलब होता है कि मानव अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके प्रकृति में परिवर्तन करके क्या कर सकता है? हर चीज़ को पॉसिबल कर सकता है, परिवर्तन करके अपने चीज़ को क्या कर सकता है? बदल सकता है, प्रकृति को अपने अनुसार बदल सकता है। यही है संभववाद साथियों। और इसके जनक कौन है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके जनक कौन है? बिडाल डी ला ब्लास। ठीक है साथियों, बिडाल डी ला ब्लास इसके संभववाद के जनक हैं, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नंबर थर्ड पे है साथियों, मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान ने दी है? ठीक है साथियों, मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान ने दी है? जो ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट है, ये किस विद्वान ने दी है? ठीक है, तो ऑप्शन ए में है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, बी में डॉक्टर महबूब उल हक, सी में एलन सी सैम्पुल और डी में रेडजेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप भी अपने दिमाग से लगाइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट या मानव विकास का कंसेप्ट है उसको किसने दिया है? डॉक्टर महबूब उल हक। डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आप अपने आप को चेक भी करते रहिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, नंबर 4 पे आ जाइए, या अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिल्पा किस देश में प्रचलित स्थानांतरण कृषि का स्थानीय नाम है? ये भाई कृषि का स्थानीय नाम है, किस देश की कृषि का स्थानीय नाम है? ठीक है, ऑप्शन ए ब्राज़ील, बी वियतनाम, सी मैक्सिको और डी क्या है? न्यूजीलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी मैक्सिको की जो स्थानीय कृषि है उसका नाम मिल्पा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके आगे आप स्टार लगा सकते हैं। ठीक है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और मानव विकास वाला भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसके आगे भी आप स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं साथियों। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ठीक है, ए क्यूबा, बी इंडोनेशिया, सी भारत और डी ब्राज़ील। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील, जो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक गन्ने का कौन है? ब्राज़ील। ठीक है साथियों, और ब्राज़ील में ही कहवा भी होता है, और ये दोनों चीज़ें ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो अगर विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा जाए तो क्या होगा? ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। विश्व में सर्वाधिक सड़क घनत्व किस देश में पाया जाता है? ये देखिए साथियों, सर्वाधिक सड़क घनत्व मतलब जो सड़कें हैं वो सबसे ज़्यादा, एक प्रकार से घनत्व जो उसका डेंसिटी है ज़्यादा, किस देश में पाई जाती हैं? भारत में, चीन में, रूस में, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है साथियों? सड़कों का घनत्व सबसे ज़्यादा है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट देखते हैं साथियों, पनामा नहर की लंबाई कितनी है। ये तो बहुत ही एक प्रकार से आप अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो फिर नहीं पता होगा। ठीक है, पनामा नहर की लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए 80 किलोमीटर, ऑप्शन बी 81 किलोमीटर, ऑप्शन सी 82 किलोमीटर और ऑप्शन सी 83 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या है साथियों, इसका राइट आंसर होगा सी 82 किलोमीटर या 51 माइल्स कह सकते हैं। ठीक है, मील या माइल्स। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर पनामा नहर की लंबाई वैसे पूछता नहीं है, अगर पूछ लेता है तो कितने किलोमीटर है, 82 किलोमीटर है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, WTO की स्थापना कब हुई थी। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन क्या है, वर्ष 1994 में, बी ऑप्शन में वर्ष 1995 में, ऑप्शन सी 1997 में, ऑप्शन डी 2000 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, बी वर्ष 1995 में WTO की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। ठीक है, कहाँ है, जेनेवा में। अगर याद नहीं होता है तो WTO मतलब विश्व व्यापार संगठन, मतलब जानलेवा व्यापार, जेनेवा जानलेवा व्यापार, ऐसे कोरिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं साथियों, मानव बस्ती से अभिप्राय क्या है। मानव बस्ती, जो मानव बस्ती होती है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे मानव रहते हैं बस्तियों में, उससे क्या अभिप्राय है। अस्थायी बसाव का क्षेत्र, घरों का समूह, मानव आवास, ये सभी। ये तो आसान है, आप बता सकते हैं इसको कि जो मानव बस्ती का अभिप्राय ये होता है कि जहाँ पे क्या हो, अस्थायी बसाव हो, घरों का समूह हो और मानव का आवास हो, मानव रहते हो वहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। ए 381 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, बी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सी 383 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और नंबर डी 384 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है। इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट साथियों, निम्नलिखित राज्यों में किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। ठीक है, किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, पश्चिम बंगाल। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे बिहार ऑप्शन दिया रहेगा तो साथियों बिहार में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और अगर केंद्र शासित में पूछता है तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ होगा, दिल्ली में होगा, और सबसे कम कहाँ होगा, लक्षद्वीप में होगा। और वैसे ही अगर राज्यों में पूछता है तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, अभी तो बिहार में है, लेकिन बिहार में अभी ऑप्शन नहीं है ये, तो इसका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में जन्म दर सबसे कम है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी केरल में क्या है, जन्म दर सबसे कम है। ठीक है, केरल में सबसे ज़्यादा लोग शिक्षित भी हैं, वहाँ पे साक्षरता की दर सबसे अधिक है और वहाँ पे जन्म दर भी क्या है, सबसे कम है। इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्न से कौन सा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। निम्न से कौन सा शहर या नगर छूट गया है, नदी के तट पे अवस्थित नहीं है। आगरा, पटना, कोलकाता, भोपाल। आगरा तो आप जानते हैं यमुना, पटना गंगा नदी के किनारे, कोलकाता हुगली और भोपाल, ये भोपाल एक ऐसा शहर है जो नदी के तट पे अवस्थित नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसको याद रखिएगा। विश्व में, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर खेती की जाती है। कितने प्रतिशत भूभाग पे क्या की जाती है, खेती की जाती है। ऑप्शन ए 12%, बी 13%, सी 14% और डी 15%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए 12% भूभाग पे क्या की जाती है, खेती की जाती है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों, नरमा किस फसल की एक किस्म है। ठीक है साथियों, नरमा किस फसल की एक किस्म है।
ए चाय, बी कॉफ़ी, सी जूट और डी कपास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। नरमा क्या है? कपास की एक फसल की किस्म है, इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नरमा किसकी फसल की किस्म है? कपास की। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत में हरित क्रांति, ये काट दीजिए साथियों, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, कहाँ से हुई थी हरित क्रांति की शुरुआत? हरियाणा से, पंजाब से, तमिलनाडु से, उत्तर प्रदेश से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पंजाब से। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पंजाब से हुई थी। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। और विश्व में कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट साथियों देखते हैं, भारत में किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र अवस्थित है? भारत के किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र अवस्थित है? तेल जो पेट्रोलियम निकालते हैं हम लोग, या जो मिनरल्स तेल होते हैं, वो किस क्षेत्र में अवस्थित है? बिहार, असम, राजस्थान, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? बी, असम में अवस्थित है, जहाँ पे दिग्बोई है वहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, निम्न में से कौन नवीनकरणीय संसाधन? नवीनकरणीय संसाधन मतलब जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम, कोयला, वन, अम्बरक। तो अभी इन चारों में से हम किसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं? वन को साथियों, इनको प्लांटिंग करके नए नए पौधे लगा के पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पेट्रोलियम, कोयला और अम्बरक को प्राप्त करने में कई हज़ारों साल लग जाएंगे, उनको प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है साथियों, तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा साथियों, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको आते होंगे और बहुत सारे के नहीं आए होंगे। ठीक है, और ये छोटा सा वीडियो अगर आपको पसंद होगा साथियों तो हमारे इस चैनल को लाइक कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं टीचर से रिलेटेड, एसआई, यूपी पुलिस, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन में हमेशा अपने इस चैनल के माध्यम से मैं हरदम हमेशा पोस्ट करता रहूँगा और वीडियो बनाता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।